Hello, class 12 students. Today we are going to study the one and only drama of class 12 English core, and the title is On the Face of It. Right? So, here we go. On the Face of It is in fact written by Suzanne Hill. Okay? Suzanne Hill इसकी ऑथर है. ठीक है. और इसके अंदर तीन मेन कैरेक्टर्स है. वैसे याद रखिएगा, देयर आर थ्री मेन कैरेक्टर्स. ठीक है, थ्री कैरेक्टर्स है वी कैन से, और मेन कैरेक्टर्स दो हैं. एन ओल्ड मैन, ठीक है, एक ओल्ड मैन है और एक छोटा सा लड़का है. ठीक है, इनकी मुलाकात होती है ओल्ड मैन के गार्डन में. राइट, दोनों में दोस्ती हो जाती है. लड़के के साथ ओल्ड मैन की दोस्ती हो जाती है. एंड द बॉय इज विथड्रॉन. विथड्रॉन मीन्स द बॉय हेट्स कंपनी. ठीक है, लोनली हो गया है और किसी की कंपनी पसंद नहीं करता है, किसी भी पर्सन की कंपनी पसंद नहीं करता है. एंड ही इज ऑल्सो डिफाइंड होता है डिसोबीडियंट, एग्रेसिवली डिसोबीडियंट. ठीक है, जो बहुत बदतमीज सा हो जाता है बच्चा और ओबे नहीं करता किसी को. इज इट क्लियर? तो वैसे इसका बेटा जो थीम है वो ये है कि हाउ टू डील विद द हैंडीकैप्स. ऑलराइट, हैंडीकैप लोग जो होते हैं उनके साथ कॉमन आदमी को कैसे डील करना चाहिए. ठीक है, और अपनी अपनी हैंडीकैप से लोग अलग अलग डील कैसे करते हैं. ठीक है, रिएक्ट कैसे करते हैं, सोसाइटी का जो उनके तरफ एटीट्यूड होता है ना, उसके लिए रिएक्ट कैसे करते हैं उसके खिलाफ. ठीक है, तो ओल्ड मैन का रिएक्शन अलग है, स्मॉल बॉय का अलग है. ठीक है, और ओल्ड मैन का नाम आपको पता चलेगा मिस्टर लैम है. ठीक है, और स्मॉल बॉय जो है उसका नाम डैरी है. इज इट क्लियर? ठीक है, दोनों के दोनों में एक हैंडीकैप है, याद रखिएगा. ओल्ड मैन जो है उसकी एक टांग नहीं है, इसलिए उसने टिन लाइक लगाई हुई है. ठीक है, नकली टांग लगाई हुई है टिन की. ऑलराइट, और द स्मॉल बॉय यू नो ही हैज अ बर्न्ड फेस. ठीक है, एक तरफ से उसका फेस बहुत जबरदस्त तरीके से जल गया है. ठीक है, और बहुत कॉन्शियस है वो उस जले हुए फेस का. ठीक है, तो जरा इस एरो को ध्यान रखिएगा. ठीक है, एंड स्ट्रेट अवे मैं इसकी ट्रांसलेशंस करता रहूंगा और बहुत फास्ट तरीके से, बिकॉज द ड्रामा इज क्वाइट अ लेंथी वन और हमने एक ही बार में कवर करना है. ठीक है, तो हियर वी गो. ऑलराइट, मिस्टर लैम का गार्डन है, बीच बीच में बर्ड सॉन्ग, कू 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 कू, बर्ड की आवाज सुनाई देती है. ट्री लीव्स की रस्टलिंग जैसे आवाज आती है हवा में, और डैरी के फुटस्टेप्स हमें सुनाई देते हैं जो धीरे धीरे चल रहा है. ठीक है, वो दीवार फांद के आ गया इनफैक्ट मिस्टर लैम के गार्डन में, और वो डरा डरा सा है. ठीक है, टेंटेटिव है, वो डरा डरा सा है और लॉन्ग ग्रास के बीच में चल रहा है. ठीक है, कभी रुकता है, कभी चलता है, कभी रुकता है, कभी चलता है, डरा डरा सा, क्योंकि उसने ट्रेसपासिंग की है. ठीक है, बिना परमिशन के मिस्टर लैम के घर में गार्डन में कूद गया है वो. ठीक है, और उसके बाद एक बहुत लंबा सा बुशेस आती हैं, बुशेस की एक लाइन आती है. ठीक है, और एकदम से जैसी वो लाइन खत्म होती है, ठीक है, तो एकदम से दोनों फेस टू फेस आ जाते हैं. एंड डैडी इज शॉक्ड. स्टार्टल मींस शॉक्ड. ठीक है, मिस्टर लैम कहते हैं अरे बेटा देखो 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 एप्पल्स गिरे हुए नीचे, एप्पल्स को देख के चलो. घबरा जाता है वो डैडी. क्या, हु इज दैट, कौन है? मिस्टर लैम इंट्रोडक्शन देते हैं अपना, लैम है मेरा नाम. ठीक है, और एप्पल्स को देख के चलो, माइंड द एप्पल्स. ठीक है, क्रैब एप्पल्स है ये, याद रखिएगा. क्रैब एप्पल्स वाइल्ड एप्पल्स होते हैं. ठीक है, जिनका जैम बनता है, फैक्ट्रीज में जैम देखते हो, क्रैब एप्पल्स से बनता है. ठीक है, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास. ठीक है, विंड की वजह से ये एप्पल्स नीचे गिर गए हैं, ठोकर लग जाएगी, ट्रिप हो जाओगे. राइट, डैडी फिर डरता है. मैं सोचा था ये एक एम्प्टी प्लेस है, खाली सी जगह है, मुझे नहीं पता था कि कोई यहाँ रहता भी है. राइट, मिस्टर लैम कहते हैं कोई बात नहीं, मैं हूँ बेटा, घबराओ मत. ठीक है, डरते क्यों हो? ऑलराइट, तब डैडी फिर होता है, मैंने सोचा ये जगह, ये गार्डन खाली है, ये बीच में जो घर है, गार्डन के बीचों बीच जो घर है ये भी खाली है. बोला हाँ घर तो खाली है, मिस्टर लैम बोलते हैं. ठीक है, घर तो खाली है क्योंकि मैं यहाँ हूँ ना गार्डन में, तो घर खाली हुआ क्योंकि मैं इकलौता अकेला रहता हूँ, मेरे घर में और कोई है ही नहीं. तो मैं जब गार्डन में आ गया तो घर खाली हो गया, तब तक खाली रहेगा जब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा अंदर. ठीक है, और अब यहाँ पर मैं बाहर हूँ और यहाँ बाहर रहने के मूड में भी हूँ, बाहर रहने के. ठीक है, देखो कितना खूबसूरत दिन है ये. ठीक है, इंडोर्स नहीं रहना चाहिए ऐसे दिन में. फिर पैनिक हो जाता है डैडी, मुझे जाना है, नॉट ऑन माई अकाउंट. मिस्टर लैम कहते हैं मेरी वजह से मत जाओ, कोई भी मेरे गार्डन में आ सकता है, मेरे गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता है बेटा. मुझे हैरानी है कि तुम गार्डन की दीवार कूद कर क्यों आए. डैडी एकदम से गुस्सा होता है, अच्छा तो तुम वॉच कर रहे थे, मुझे देख रहे थे? नहीं नहीं नहीं, वॉच करना तो मतलब होता है कि मैं चौकीदारी कर रहा था यहाँ. जी नहीं, नजर पड़ गई, आई सॉ यू, बस.
गेट खुला था, सब वेलकम है बेटा, यू आर वेलकम, आओ मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, एंजॉय करता हूँ। डैडी देखो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं आपके गार्डन में आया, कोई चोरी करने नहीं आया था। ना 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 ना, मुझे मालूम है तुम चोरी करने आए थे, तुमसे वो छोटे छोटे लड़के होते ना, वो चुराते हैं मेरे एप्पल्स। और चुराते क्या है, चुरा ले जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरे एप्पल्स को स्क्रम्प कर देते हैं, ठीक है, पैरों के नीचे मसल देते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। और तुम तो इतने यंग नहीं हो। अब डैडी मैं जस्ट बस मैं अंदर आना चाहता था गार्डन में। सो यू डिड, हियर वी आर, तो आ तो गई मिस्टर लैम बोलते हैं, ठीक है, तो अब मुलाकात हो गई हमारी। आपको तो पता भी नहीं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? तो मिस्टर लैम बोलते हैं मुझे पता है तुम कौन हो, लड़के हो 13 साल के करीब, 14, फिर बोलता है 14 साल का हूं मैं, यार आई गॉट टू गो नाउ, ठीक है, गुड बाय, जाना है मैंने, बाय बाय। मिस्टर लैम बोलते हैं डरो मत, मुझसे क्यों डर रहे हो, अरे गार्डन में आने से क्या डर, मैं ही तो हूं यहाँ। फिर डैडी क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव है, क्या बार बार डर रहे हो, मैं तुमसे डरता नहीं, लोग मुझसे डरते हैं। अच्छा क्यों भैया? डैडी हर कोई डरता है मेरे से, ठीक है, कोई भी हो, डजेंट मैटर हु दे आर, कौन है, क्या है, कैसे है, कुछ भी कहें, कैसे भी दिखते हो वो, ठीक है, दिखावा करते हैं बस, मुझे पता है कि आई कैन सी, यहाँ सी का मतलब है नोटिस, ठीक है, मैं उनके हाव भाव से मैं नोटिस कर लेता हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं क्या नोटिस करते हो? डैडी बोलता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं लोग तुम्हारे बारे में? तो डैडी बोलता है ये सोचते हैं कि ये आ गया लड़का, देखो, ठीक है, मेरी शक्ल देखते हैं, मेरे फेस को देखते हैं और सोचते हैं अरे हाय कितना बदसूरत लड़का है, टेरिबल है इसका फेस, इस लड़के का फेस सबसे बदसूरत है, इससे बदसूरत चीज हमने आज तक नहीं देखी। और ये बोलते हैं पुअर बॉय हूं मैं, पुअर बॉय मतलब गरीब लड़का नहीं, बेचारा, मुझे बोलते हैं बेचारा, लेकिन मैं कोई बेचारा नहीं हूं, ठीक है, अंदर ही अंदर डरते हैं लोग मुझे, कोई भी डर जाएगा। वैसे मेरी शक्ल ही ऐसी है कि मैं जब मिरर में देखता हूं तो मैं खुद अपनी शक्ल से डर जाता हूं। मिस्टर लैम ना 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 ना, तुम्हारी डरावनी शक्ल नहीं है भाई, ठीक है, बाकी सब तो बस चेहरा ही तो थोड़ा खराब हो गया है, तुम्हारी पूरी बॉडी ठीक है। नो यस, अच्छा मिस्टर लैम, फिर मिस्टर लैम को अब यहां पर थोड़ा सा मैं बीच बीच में बेटा मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। मिस्टर लैम जो है वो क्वाइट डिफरेंट है, याद रखिएगा, और लोगों से, ठीक है। वो देख रहे हैं कि बच्चे का फेस जला हुआ है, लेकिन वो ऐसा शो करते हैं उसको, वो हैंडीकैप बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करते, ऐसे ट्रीट करते हैं मानो वो कोई नॉर्मल बच्चा हो। इज इट क्लियर? और जब उन्हें एहसास होता है कि अपने फेस के लिए बहुत कॉन्शियस है, तो उसका मन भटकाने के लिए, ठीक है, ये बात को कि उसका ध्यान हट जाए फेस से, तो वो बात टालने की कोशिश करते हैं, कहते देखो पता है थोड़ी देर में क्या होगा, ठंडक हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, मेरे पास एक लेडर भी है, स्टिक भी है, और मैं इन क्रैब एप्पल्स को नीचे तोड़ूंगा, ठीक है, पुल करूंगा, तोड़ूंगा और लेडर पे चढ़कर, ठीक है, और पक गए हैं ये, मैं जेली बनाता हूँ, मैं जैम बनाता हूँ, ठीक है। इस टाइम पर सितंबर का महीना ना बहुत अच्छा होता है, ठीक है, एप्पल तोड़ने के लिए। देखो ऑरेंज और गोल्डन एप्पल्स है, ये मैजिक फ्रूट है, ठीक है, मैं हमेशा इसे मैजिक फ्रूट बोलता हूँ, लेकिन असली ये है कि मैं तुम्हें खाने को नहीं दे सकता, क्योंकि ये पिक करके इनका सबसे अच्छा जैम बनता है, ठीक है, तो मेरी हेल्प करोगे? डैडी व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर? अरे बात क्या चल रही थी, चल रही थी लोग मेरे फेस के देखकर क्या सोचते हैं, सब्जेक्ट को बदलते हो, मेरे फेस की बात करो ना, लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, पूछो मन कर रहा है ना पूछने को, पूछो, ठीक है, सब और लोगों की तरह क्यों कर रहे हो तुम, दिखावा क्यों करते हो कि तुम्हें मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, कि कैसा है, ठीक है, कहीं तुम देखोगे, तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें मेरा चेहरा देखते हुए देखूंगा और अपसेट हो जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं पूछते क्योंकि तुम डरते हो, ठीक है। मिस्टर लैम बोलता है अच्छा तुम ये चाहते हो मैं तुमसे कुछ पूछूं, तो बताओ क्या बताना चाहते हो? डैडी ये मेन प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा इसका, आई डोंट बीइंग लाइक बीइंग विद पीपल, मैं लोगों की कंपनी मुझे पसंद नहीं है, लोगों के साथ रहना मुझे पसंद नहीं है, किसी भी आदमी के साथ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मिस लैम अच्छा, वैसे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा चेहरा आग में जल गया। डैडी बोलता नहीं आग में नहीं जला, एसिड से जल गया, ठीक है, पूरे साइड फेस में हो गया और उसने जला दिया मुझे, मेरा चेहरा खा गया वो एसिड, इट एट मी अप का मतलब इट एट माई स्पिरिट, मेरी आत्मा तक खा गया वो, और देखो मैं ऐसा हूं और कभी मेरा चेहरा बदलेगा नहीं, ठीक है, वैसा का वैसा रहेगा। तो बोला हाँ चेहरा तो नहीं बदलेगा, खैर तुम्हारा ये बात तो है, तो तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो?
बोला अरे तुम एक लड़के हो, मेरे गार्डन में आ गए हो, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मैं हर चीज में इंटरेस्टेड, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब में इंटरेस्टेड हूँ, जितने लोग हैं सब में इंटरेस्टेड हूँ, भगवान ने ऐसी कोई चीज नहीं बनाई जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, अब यहां से मिस्टर लैम्ब जो है वो उसकी एजुकेशन शुरू कर देते हैं, उसे समझाना शुरू करते हैं। ठीक है, बोलते हैं देखो उधर देखो, वो दूर एक दीवार है, क्या दिख रहा है वहां पर? डैडी बोलता है रबिश, कूड़ा करकट है। रबिश? लुक बॉय लुक, अरे ध्यान से देख, क्या दिख रहा है? बोला अरे वो घास है, घास जैसी चीजें हैं, वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं वहां। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं हाँ कुछ लोगों ने वीड्स कहते हैं। ठीक है, और वैसे वो एक वीड गार्डन है, याद रखना वीड्स जरूर है, लेकिन मिस्टर लैम्ब ने बहुत तरीके से लाइन में एक तरीके के वीड्स एक लाइन में, दूसरे तरीके के वीड्स दूसरे लाइन में लगा रखे हैं, तो मैंने वहां एक वीड गार्डन बनाया है। इस तरफ वीड गार्डन है मेरा, उस तरफ फ्रूट्स हैं और फ्लावर्स हैं, ट्रीज और हर्ब्स हैं, सब तरीके के, लेकिन उस तरफ वीड गार्डन्स हैं। ठीक है, मैं वीड्स को ग्रो करता हूं, पता है। अब ये बताओ कि एक प्लांट को तो लोग बहुत पसंद करते हैं, ग्रीन ग्रोइंग प्लांट को, एक को पसंद करते हैं वो फ्लावरी प्लांट है, उसे फ्लावरी प्लांट बोलते हैं, एक को वीड बोलते हैं। ठीक है, दोनों ग्रीन प्लांट है, याद रखना फ्लावरी प्लांट भी ग्रीन प्लांट है और वीड भी ग्रीन प्लांट है। ठीक है, उसके बावजूद लोग इसको अनवांटेड प्लांट बोलते हैं और फ्लावर वाले प्लांट से प्यार करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या फर्क है बताओ? सो लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू बी, यही जिंदगी है बेटा। अब ये जो वीड और फ्लावरी प्लांट का बात है, ये एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बोलता है इसी तरीके से इंसान भी होते हैं, इंसान सारे एक तरीके के होते हैं। ठीक है, सबके दो हाथ होते हैं, सब दो टांगे होती हैं, दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं, एक मुंह होता है, उसके बावजूद कुछ लोग वीड्स के जैसे होते हैं, यानी कोई उन्हें पसंद नहीं करता। ठीक है, और कोई लोग फ्लावरी प्लांट्स की तरह होते हैं, वो काम आते हैं लोगों के, तो लोग उन्हें पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे मैं हूं, तुम हो, हम भी इंसान है ना। बोला अरे हम सेम थोड़े ना है बाबा, हम अलग अलग हैं। अरे कहाँ अलग है, इंसान है भाई हम दोनों। मिस्टर लैम्ब कहते हैं मैं बूढ़ा हूं, तुम यंग हो, तुम्हारे पास तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी टांग टूटी हुई है और टिन की लेग है। कोई बात नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्चुअली वो ये कहना चाहता है कि हर इंसान के जिंदगी में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारा फेस बर्न है, मेरे प्रॉब्लम है मेरी टांग लंगड़ी है, टिन की लेग है। ठीक है, तुम यहाँ खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूं, हम इंसान ही तो है, क्या फर्क है? डैडी को एकदम से अच्छा, मैंने नोट नहीं किया, टिन की लेग क्यों है आपकी? एक्चुअली रियल वन जो था ना, वो बम ब्लास्ट वगैरह हुआ था कई साल पहले, तो वो उड़ गई, धज्जियां उड़ गई उसकी। लोग मुझसे कहते हैं लेमी लैम्प, लंगड़ू लैम्प कहते हैं, सब किड्स मुझे चिढ़ाते हैं। तूने सुना नहीं, मैं फेमस हूं लेमी लैम्प के नाम से। ठीक है, सुन लोगे तुम, इट फिट्स, लेकिन मैं चिढ़ता नहीं हूं। अरे बाबा लंगड़े को लंगड़े ही तो कहेंगे लोग, डजंट ट्रबल मी, उनका ये कहना मुझे परेशान नहीं करता। डैडी लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम छोटी है बाबा। अरे बाबा टिन लेग के ऊपर ट्राउजर्स पहन लिया करो ना, कवर कर लिया करो, तो कोई भी घूरेगा नहीं तुम्हें, कोई नोटिस नहीं करेगा, स्टेयर नहीं करेगा। मैं क्या करूं, मैं इस फेस पे क्या करूं, कैसे ढकूं इसको? मिस्टर लैम्ब हाँ कुछ लोग घूरते हैं मेरी टांग को, कुछ नहीं घूरते, कुछ लंगड़ा कहते हैं, कुछ लंगड़ा नहीं कहते, और फिर जब मैं चिढ़ता नहीं हूं तो फेड अप हो जाते हैं एंड में। ठीक है, क्योंकि मेरी टांग से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना इस दुनिया में घूरने को। हाँ जैसे मेरा फेस। मिस्टर लैम्ब कहते हैं पॉजिटिव चीजें देखो बाबा, जैसे क्रैब एप्पल्स हैं, वीड्स हैं, स्पाइडर क्लाइंबिंग अप द लेडर है। देखो इस नेचर में बहुत खूबसूरत चीजें भी देखने के लिए बाबा, क्रैब एप्पल्स भी हैं, वीड्स गार्डन देखो मेरा वहां कितना सुंदर है, स्पाइडर को कभी चढ़ते देखा है सिल्कन लेडर में, और वो देखो मेरे सनफ्लावर्स। डैडी बोलता है हाँ चीजें हैं। मिस्टर लैम्ब ये दीज आर रिलेटिव्स। ठीक है, इस दुनिया में सारी चीजें हैं, दुनिया में खूबसूरत चीजें भी हैं, दुनिया में बदसूरत चीजें भी हैं, जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट। ठीक है, फिजिकली अगर देखोगे कोई ब्यूटीफुल होते हैं, कोई बीस्ट होते हैं, कोई बदसूरत होते हैं, कोई खूबसूरत होते हैं। डैडी बोलता है क्या मतलब? अच्छा तू बता, मैं ये ब्यूटी एंड द बीस्ट से क्या कहना चाह रहा हूँ? बोला अरे डैडी, फिर कहता है अरे मैंने याद है, ये स्टोरी है बेटा एक ब्यूटी एंड द बीस्ट की। ठीक है, आगे तुम समझ जाओ इसे, मैं बहुत शॉर्ट में ये स्टोरी तुम्हें सुना देता हूँ। ठीक है, एक बार एक राजकुमारी शिकार खेलने जाती है, कहाँ? जंगल में। ठीक है, अपने उनके साथ क्या बोलते हैं, बॉडीगार्ड्स के साथ। ठीक है, अचानक एक शेर आ जाता है वहां पर और बॉडीगार्ड्स भाग जाते हैं, उस शेर उसे अटैक करने लगता है उस राजकुमारी को, तो एक बहुत ही अगली बीस्ट आता है,
ठीक है, बुल होता है, वो जंगली बुल होता है, और वो शेर को अटैक कर देता है और उस राजकुमारी को बचा लेता है। ठीक है, राजकुमारी उसकी शक्ल देख के बहुत 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 हेट करने लग जाती है, कितना गंदा है ये। लेकिन उसके बाद उसे प्यार, जब भूख लगती है तो वो बीस्ट उसको ऐसी जगह ले जाता है जहाँ फ्रूट्स होते हैं, फिर उसको पानी पीने के लिए एक स्ट्रीम के पास ले जाता है, और धीरे 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 क्या होता है कि क्योंकि उसका नेचर बहुत अच्छा होता है उस बीस्ट का, इसलिए उसका अट्रैक्शन हो जाता है उस बीस्ट से, और वो उसको इतना प्यार आता है कि एक दिन वो उसको किस कर देती है। ठीक है, उसके किस करते ही वो जो बीस्ट था वो हैंडसम राजकुमार बन जाता है, राजकुमार बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो पूछती है तुम राजकुमार कैसे, तुम बीस्ट कैसे बन गए थे? तो बोलता है हमारे यहाँ एक बार एक होली में आया था, बहुत बुरी शक्ल थी उसकी। ठीक है, और वो बहुत बुरी शक्ल थी तो मैंने उसको चिढ़ा दिया, वो कुछ भाषण दे रहा था, अच्छी अच्छी बातें बता रहा था वैसे तो, मैंने उसे तुमने शक्ल देखी अपनी कितनी गंदी है? तो बोला अच्छा यू आर प्राउड ऑफ योर हैंडसमनेस, तो उसने मुझे एक श्राप दे दिया, क्या कि तुम बहुत सबसे बदसूरत बीस्ट बन जाओ। ठीक है, और फिर मैं बीस्ट बन गया, मैंने माफी मांगी, तो बोले अच्छा तो अच्छे अच्छे काम करना अब, और अगर कोई तुम्हारे अच्छे कामों से बहुत इंप्रेस होकर तुम्हें किस करेगा तो तुम तुम्हारा राजकुमार बन जाओगी। ठीक है, तो मैं देखो तुमने मुझे किस किया, मैं राजकुमार बन गया। तो ये कहानी है, बहुत शॉर्ट में मैंने तुम्हें बताया। डैडी ने पढ़ रखी है कहानी, बोले हाँ ये मत सोचो कि मैंने ये कहानी पढ़ी नहीं है, परियों की कहानी है ये। उसका जो मॉरल है वो भी मुझे याद है, मॉरल क्या है, इट इज नॉट व्हाट यू लुक लाइक, मुंह बना के बोलता है। ठीक है, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, मॉरल क्या कहता है, शक्ल तुम्हारी कैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दिल कैसा है, इनसाइड से तुम कैसे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आता है नेक्स्ट वाली लाइन का, देखना बेटा, हैंडसम इज एज हैंडसम डज। ठीक है, योर एक्शन शुड बी हैंडसम। हैंडसम वो इंसान नहीं होता जिसकी खूबसूरत शक्ल होती है, हैंडसम वो इंसान होता है जिसके कर्म ब्यूटीफुल होते हैं। ठीक है, हैंडसम होते हैं। अब उसमें उस कहानी में क्या है, वो जो ब्यूटी थी वो बड़ी मॉन्स्टर्स बीस्ट से लव करने लग गई। ठीक है, उसके अच्छे काम को देख के, और उसने किस कर दिया और वो हैंडसम प्रिंस बन गया। ऐसा सच में कहीं नहीं होता है। ठीक है, वो हमेशा हमेशा मॉन्स्टर्स बीस्ट ही रहता। ठीक है, बता जरा कोई भी ऐसा किसी बुलबुल को किस करे और वो हैंडसम प्रिंस बनता है भला? मेरे को कोई भी किस करेगा मैं तो वैसा ही बनूंगा, जो बदसूरत ही रहूंगा मैं तो। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ इस हिसाब से तो तुम ऐसे ही रहोगे वैसे। ठीक है, फिर डैडी कहता है और कोई भी मुझे किस नहीं करेगा, कभी नहीं। मेरी मदर किस करती है वो बस, और मदर भी कहाँ किस करती है भैया, बदसूरत वाली साइड में नहीं, अदर साइड ऑफ द फेस। ठीक है, और मेरी माँ मुझे किस ना करे तो मुझे परवाह नहीं, वो करती है क्योंकि वो दिखावा करती है कि वो मुझसे प्यार करती है। ठीक है, तो वाई शुड आई लाइक दैट, क्यों मैं करूं कि कोई मुझे किस करे? आई डोंट केयर, भगवान कोई मुझे किस ना करे तब भी मुझे परवाह नहीं। तो मिस्टर लैम थोड़ा रोमांटिक हो जाते, बोलते हैं रहने दे बेटा, अच्छा और अगर तुम कोई मन नहीं करता कि उन्हें किस करो? वो बोलता है कि नहीं। मिस्टर लैम गर्ल्स को, प्रिटी गर्ल्स, लंबे बालों वाली, लार्ज आइज वाली, जिन्हें लोग तुम लव करते हो। तैयारी कहता है कौन किस करने देगा भला मुझे, एक भी लड़की अलाउ नहीं करेगी। मिस्टर लैम कहते हैं क्या पता बेटा, मैं वैसे भी जैसा हूं वैसा का वैसा रहूंगा, आई विल नॉट बी डिफरेंट। ओके, और मैं जब तुम्हारे जितना बड़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, तब भी मैं वैसा का वैसा रहूंगा। ठीक है, मेरा फेस आधा का आधा रहेगा। मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ वो तो रहेगा, लेकिन वर्ल्ड आधा नहीं है बेटा, वर्ल्ड हैज गॉट अ होल फेस। यानी तुमने आधा वर्ल्ड देखा है, यानी नेगेटिव वर्ल्ड देखा है तुमने, पूरा वर्ल्ड देखो, द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट, ये दुनिया देखने के लिए है। ठीक है, यानी इसमें पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं, तुमने आधा फेस देखा है, सिर्फ नेगेटिव्स देखा है वर्ल्ड में। डैडी कहते हैं अच्छा तुम यह सोचते हो ये है दुनिया, तुम्हारे हिसाब से क्या है ये तुम्हारा ओल्ड गार्डन? मिस्टर लैम जब मैं यहाँ हूं तो यही मेरी दुनिया है। ठीक है, वैसे दुनिया ये भी बहुत कुछ सिखाता है मेरा वो। फिर डैडी अच्छा तुम्हारी टांग में दर्द होता है? बोला नहीं बेटा, जब टिन में कोई दर्द थोड़ी होता है बेटा। फिर डैडी कहता है और जब वो धज्जियां उड़ गई थी उसकी बॉम्ब में तब? हाँ तब तो हुआ था सडनली। और अब जब ये टिन रुकता है जहां पर आपने टांग में, तो टिन चुभता नहीं है टॉप पे तुम्हारे, जहां ये लेग्स में टिन फिट कर रखा है। मतलब हाँ कभी होता है जैसे बारिश के मौसम में। ठीक है, लेकिन इट डजंट मैटर, ज्यादा दर्द नहीं होता। डैडी और एक और बात बताऊं, कुछ लोग मुझे और भी कुछ भाषण देते हैं, कहते हैं जरा देखो उन सारे के सारे लोगों को जिनको जो दर्द में है उसके बावजूद बहादुर रहते हैं और रोते नहीं है, कंप्लेन नहीं करते हैं, और ये नहीं, दे डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, ठीक है, जो बहुत बहुत मुश्किलों में है,
उसके बावजूद रोते नहीं है उन मुश्किलों के लिए, बहादुरी से उनका सामना करते हैं। मिस्टर लैम्ब, अच्छा तुझे तो अच्छी बात भी पता है भाई, मैंने तो नहीं सिखाई है। बोला, और लोग कहते हैं मुझसे कि उन लोगों के सोचो जो जिनका हाल तुमसे भी बुरा है। सोचो अगर तुम जन्म से अंधे होते या अंधे हो गए होते तो, अगर तुम जन्म से बहरे होते तो, अगर सारी जिंदगी व्हील चेयर में घूम रहे होते तो, और अगर तुम पागल होते, डेफ टू योर हेड होते तो, और अगर तुम ड्रिबल 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 यानी हकलाते होते तो क्या प्रॉब्लम होती? ठीक है। अच्छा, मिस्टर लैम्ब बोलता है, वाह, जो लोग बोलते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू, और तुम्हें पता है। बोला डैरी। फिर डैरी रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, कुछ भी कर लो, कुछ भी सोच लो, मेरा फेस नहीं बदलेगा। तुम्हें पता है, एक दिन एक औरत जा रही थी स्ट्रीट में, ठीक है, बस स्टॉप पे, उसके साथ एक और विमेन थी। अब उनमें से एक ने मेरी तरफ देखा और बहुत विस्पर करके, मैंने ही सुना बस, अरे उसे देखो, उसका चेहरा देखो इस लड़के का, छी छी, कितना टेरिबल थिंग। ये ऐसा फेज है जिसे माँ ही प्यार कर सकती है, बस इसको जिंदगी में कोई प्यार नहीं कर सकता, कितना बदसूरत लड़का है। मिस लैम्ब बोलते हैं, अच्छा तो लोग हमारे बारे में जो भी कुछ बोलते हैं वो सही होता है क्या? हाँ, तुम यकीन करते हो हर चीज पे जो लोग बोलते हैं? बोले, नहीं, वो बहुत क्रूअल थी उसकी बात, मे बी, लेकिन एक्चुअली तुम नेगेटिव सुनने की आदत पड़ गई है ना। हो सकता है कि जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, आपस में उन्होंने कुछ और अच्छा भी बोला हो गई तेरे बारे में। डैडी बोलता है, नहीं, मैंने सुना ना, मैंने सुना। अच्छा, मिस्टर लैम्ब बोलता है, और यही उन सिर्फ अकेली चीज है जो तुमने सुनी आज तक, यानी बुराई बुराई सुना है लाइफ में? डैडी, अरे ना, मैंने बहुत सी चीजें सुनी है बाबा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, और अब इसलिए तुम अपने कान बंद रखते हो? डैडी कहते, तुम अजीब हो गरीब आदमी, बहुत पिक्यूलियर हो तुम, अजीब से क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो मेरे को समझ में नहीं आते। मिस्टर लैम्ब बोलते, देख, मुझे बात करने का शौक है बेटा, कंपनी का शौक है, ठीक है, लोगों की कंपनी का शौक है। तुम्हें मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ रुकने की भी जरूरत नहीं है, जाना है तो जाओ, गेट इज ओपन। डैडी, यस, बट अब तक ये बच्चा अट्रैक्ट हो चुका है, अच्छी बातें लग रही हैं उसे मिस्टर लैम्ब की। तो मिस्टर लैम्ब फिर एक बात सुनाते उसे, देखो बेटा, जिंदगी में एटीट्यूड की बात होती है, ठीक है, पॉजिटिव देखोगे तो दुनिया में पॉजिटिव ही पॉजिटिव नजर आएगा, नेगेटिव देखोगे तो नेगेटिव ही नजर आएगा, और कई बार तो नेगेटिव में भी पॉजिटिव नजर आएगा। जैसे देखो, मेरे पास मधुमक्खियों का छत्ता है, देखो, ठीक है, उन ट्रीज के पास उधर नॉर्मली लोग आते हैं, बीज को देखते हैं, बीज की आवाज सुनते हैं और बोलते हैं वो बज भिन 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 भिना रही है, वो कहते हैं बीज। लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनोगे बीज को काफी लॉन्ग टाइम पर, तो वो हमिंग करती है, मुझे लगता है वो हमिंग करती है, ठीक है, और हम का मतलब होता है सिंग, मेरी बीज गाती है, मुझे तो अपनी बीज गाती हुई नजर आती है। यानी जो नेगेटिव लोग हैं वो कहते हैं भिन भिना रही है मछली की तरह, बजिंग बज कर रही है, लेकिन मेरे लिए बीज सिंग करती हैं, ठीक है। तो बीज की आवाज पॉजिटिव में देखता हूं तो पॉजिटिव में सिंगिंग नजर आती है, लोगों को नेगेटिव नजर आती है, बजिंग नजर आती है। खैर डैडी, अच्छा वैसे मुझे अच्छा लगा यहाँ पर, मैं यहाँ था क्योंकि मुझे ना बाहर से झांका तो वॉल से, तो मेरे को अच्छा लगा सब। मिस्टर लैम्ब, अच्छा अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो तुम नहीं आते? बोला, ना, नहीं आते। वो, अरे बाबा, ये ट्रेस पासिंग होता ना, ट्रेस पासिंग का मतलब होता है एंटरिंग समवन्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, ठीक है, तो ट्रेस पासिंग होता। बोले, नहीं नहीं, सच बात बताओ। डैडी ने कहा, मेरे पास प्रॉब्लम, मैंने बताया ना, मुझे लोगों की कंपनी पसंद नहीं, लोग मुझे घूरते हैं, ऐसा लगता है वो मुझसे डर रहे हैं। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है जिंदगी में माय डियर, सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का, तो एकदम ऐसा करो कि एक कमरे में चले जाओ और अपने आप को बंद करो, ठीक है। फिर एक कहानी सुनाता है वो उसको, एक आदमी की। एक आदमी था ऐसा ही सन की तुम्हारे जैसा, ठीक है। वो कैसा था कि वो हमेशा डरता था, हर चीज से डरता था, ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। यानी वो ये सोचता था कि मैं बाहर गया और मर जाऊंगा, कहीं अगर मैं बाहर गया तो कोई बस आ जाएगी और वो मेरे ऊपर चढ़ जाएगी, कोई आदमी जो है वो डेडली जर्म्स वो कर देगा मेरे अंदर, कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। कोई गधा मिलेगा, गधा उसको लात मारेगा खींच के और वो मर जाएगा। बारिश हो जाएगी और उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी और वो मर जाएगा। कहीं बाहर जाएगा तो उसको लव हो जाएगा किसी गर्ल से और गर्ल उससे बोलेगी, हैट मैं तो मजाक कर रही थी, दिल टूट जाएगा तो मर जाएगा। और कुछ ना हुआ तो बनाना स्किन पे फिसल जाएगा और मर जाएगा। तो लोग हंसते थे उसके ऊपर, हंसते थे, ठीक है। इसलिए भाई साहब ने उसने क्या किया, वो एक कमरे में गया, अपने आप को लॉक किया, अंदर से कुंडी लगा के बेड में लेट गया, चेन स्टेट देयर। डैडी कहता, अच्छा हमेशा के लिए? फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए।
फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ क्या? एक पिक्चर थी वहां जहां वो सो रखा था, सिर के ऊपर एक पिक्चर थी, उसकी कील टूट गई और वो पिक्चर आई और उसकी खोपड़ी में घुस गई, मर फिर भी गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आइसोलेशन इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, दुनिया से हटकर अगर मैं डर के हम अकेले रहना कोशिश करेंगे, ये किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, व्हाट हैज टू हैपन विल हैपन। ठीक है, मरने वाला तो कहीं पे भी मर सकता है, समझ गए? कई बार लोग दो दो मंजिल से गिरते हैं तब नहीं मरते, कई बार एक सीढ़ी से गिर के भी मर जाते हैं। तो मरना होगा तो घर पे घुस के घसे घसे मर जाएंगे हम लोग। कईयों के हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो जब ये बात बताए तो डैडी बहुत हंसता है। ठीक है, शायद बेचारा बहुत 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 सालों बाद हंसा है वो। तो मिस्टर लैम ने बोला, देखा, वैसे फिर भी आप अजीबो गरीब चीज बोलते हैं। हाँ, कुछ लोगों को मेरी चीजें अजीब लगती है बेटा। अच्छा डैडी, सारा दिन क्या करते हो आप? अब वो जरा लिंक्ड हो गया है, इससे दोस्ती हो गई है। मैं यहाँ सूरज में धूप में बैठ जाता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। तू क्या सोच रहा है मेरा घर ये खाली है? अंदर से ये बिल्कुल फुल है, बुक्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, डैडी कहता है अच्छा, और आपकी विंडोज में कर्टन्स भी नहीं है। अब ये जो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है बच्चों से कि व्हाट डज मिस्टर लैम डू द होल डे, और बच्चे लिख देते हैं वो सिट्स इन द सन, रीड्स बुक्स वगैरह 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 वगैरह। तो याद रखना ये लेजर टाइम में करते हैं, ये लेजर टाइम में। वरना मिस्टर लैम के इन व्हाट डज मिस्टर लैम डू इन हिज लेजर टाइम, ठीक है, तब ये बोलेंगे सिटिंग इन द सन, रीडिंग द बुक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ गई? वरना करने को उनके पास बहुत है। ही हैज अ ह्यूज गार्डन, ही हैज टू लुक आफ्टर द सनफ्लावर्स, आफ्टर द क्रैब एप्पल्स, ही प्रिपेयर्स जैम एटसेट्रा, जैम वगैरह बनाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। तो बोला कि कर्टन्स नहीं है आपकी विंडोज में? बोले हाँ, मैं कर्टन्स विंडो बंद नहीं करता और कर्टन्स भी नहीं लगाता। ठीक है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स। क्या है कर्टन्स लगा के? क्या नेचुरल चीजों को बाहर कर देते हैं, ठीक है, नेचुरल चीजों को अंदर बंद कर देते हैं। मैं रोशनी, लाइट चाहिए मुझे, ट्यूबलाइट की या बल्ब की नहीं, नेचुरल लाइट चाहिए, नेचुरल डार्कनेस चाहिए। ठीक है, हवा चाहिए, पंखे की हवा नहीं, नेचुरल विंड आनी चाहिए घर में। यानी आई वॉन्ट टू लिव इन द लैप ऑफ नेचर। अच्छा हाँ, वैसे नेचर तो बहुत बढ़िया चीज है, मुझे भी पसंद है। जब बारिश होती है और छत पे तड़ 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 म्यूजिक सा बजता है, बड़ा मजा आता है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं अच्छा, तो एकदम खोए नहीं हो तुम, यानी कुछ चीजें तुम्हें अब भी पसंद आती है, नॉट ऑल टुगेदर। ठीक है, अब भी तुम अच्छी बातें सुनते हो, है ना? अब यहां देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। यहां पर हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये डैडी ऐसा क्यों हो गया है बच्चा, कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? ये उसके पेरेंट्स है सबसे ज्यादा, उनका एटीट्यूड है। याद रखना कि ये बहुत डिफाइंड हो गया है। ठीक है, और वो कंपनी को हेट करता है, बोलता है दे, यहाँ दे मीन्स हिज पेरेंट्स। ठीक है, मेरे पेरेंट्स की बात सुन लो, मेरे बारे में बात करते हैं डाउनस्टेयर्स, सोचते हैं कि मैं सुन नहीं रहा। ठीक है, और कहते हैं अरे ये करेगा क्या भैया जिंदगी में, क्या होगा इसका जब हम मर जाएंगे, हाँ इस दुनिया का सामना कैसे करेगा, कैसी शक्ल हो गई है इसकी, कैसा फेस है, दैट इज व्हाट दे से। ऐसा कहते हैं, बताओ मेरे माँ बाप। हाँ, मिस्टर लैम बोलते हैं गलत कहते हैं। अरे बेटा तेरे पास क्या नहीं है? तेरे पास 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, 2 आईज हैं, ईयर्स है तेरे पास, ठीक है, और जुबान है, और सबसे बड़ी बात तेरे पास ब्रेन है। जो कामयाबी के लिए चीज चाहिए, हर चीज है तेरे पास। ठीक है, जो एम लोगे उस एम को पूरा कर लोगे, जैसे कोई भी दूसरे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर माइंड को ध्यान से यूज करोगे तो दूसरे जो हैंडीकैप नहीं है लोग, उनसे भी आगे, बेटर देन ऑल द रेस्ट, उनसे भी अच्छा काम करोगे। बोले अच्छा कैसे? जैसे मैं करता हूं। बोला अच्छा, आपके फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड्स बोलते हैं जैसे मैंने किया है, जैसे देखो मैं हैंडीकैप हूं लेकिन देखो मैंने कितना कमाया है, अपना गार्डन है, शहर के बीचों बीच अपना घर है। ठीक है, बोला अच्छा आपके फ्रेंड्स हैं? बोला हाँ, 100 फ्रेंड्स हैं, हंड्रेड्स। लेकिन तुम तो अकेले रहते हो इस घर में, बहुत बड़ा घर है। अरे मेरे सब कोई फ्रेंड्स है, सारे पूरा शहर मेरा फ्रेंड है, लोग आते हैं, हर कोई जानता है मेरे को, गेट खुला रहता है, मैं गेट बंद ही रखता हूँ, कोई भी बिना पूछे घुस जाता है मेरे घर में, कोई दिक्कत नहीं। जो बड़े लोग होते हैं वो आते हैं, यहाँ बैठते हैं। विंटर में इतना क्राउडेड शहर है तो मैं आग वाग लगा देता हूँ, जला देता हूँ, बोन फायर वगैरह। ठीक है, तो आग सेकने आ जाते हैं। बच्चे आते हैं, अंकल एप्पल दे दो, पेज दे दो, टॉफीज दे दो, मैं टॉफी बनाता हूँ हनी से। ठीक है, कोई भी आ जाता है, तुम भी आ गए। तो डैडी कहता है लेकिन मैं तो दोस्त नहीं हूँ तुम्हारा। बोला अरे हो बाबा, हाँ जहां तक मेरी सवाल है तुम भी मेरे दोस्त हो, सब मेरे दोस्त हैं। तुमने ऐसा क्या क्या किया है कि मैं तुम दोस्त नहीं बन सकते मेरा? डैडी कहता है अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, आपको ये भी नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है,
बोले तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। क्या दोस्ती से पहले क्या हम बायोडाटा लेते हैं क्या एक दूसरे का? है फाइलिंग बॉक्स में रखते हैं क्या? तब वो दोस्त बनते हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। तो अच्छा अपना नाम बता दो, जब दोस्त हो तो नाम बता दो, ठीक है? अगर तुम बताना चाहो, नहीं बताना चाहो तो मत बताओ। तो डैरी कहता मेरा असली नाम डेरिक है, लेकिन डेरिक से हेट करता हूं मैं, डैरी कहो मुझे, लोग मुझे डैरी कहते हैं, तुम भी डैरी कहो, ठीक है? वैसे अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें मेरी दोस्त बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। बोलता है सडनली हाँ, दोस्ती कोई जबरदस्ती थोड़ी होती है बेटा। अब डैडी, अच्छा अब मैं कभी यहाँ आऊं ही ना, क्या पता, तुम मुझे देखो भी ना, फिर भी हम दोस्त रहेंगे? बोला क्यों नहीं रहेंगे, हम दोस्त कैसे रह सकते हैं? बोलता है, डैडी कहता है ठीक है, लोग हमें स्ट्रीट में मिलते हैं, कई बार लोगों से बात भी करते हैं, लेकिन फिर हम कभी देखते भी नहीं उन्हें, तो वो दोस्त थोड़ी हो गए वो। बोल दे तो मिस्टर लैम, तो इसका ये वो दुश्मन भी तो नहीं है बेटा, डज इट? डैडी, नो वो कुछ नहीं है, लोग, दैट्स ऑल। बेटा नहीं, नथिंग कुछ नहीं होती है, पीपल, कोई भी शख्स नथिंग नहीं होता, नेवर। हर शख्स से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। डैडी कहता है ना ना, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूं, आई हेट। बोला हाँ ये तेरा हैंडीकैप है, जला हुआ फेस कोई हैंडीकैप नहीं बेटा, लेकिन दैट वुड डू यू मोर हार्म देन द बॉटल ऑफ एसिड। बॉटल ऑफ एसिड ने तो तेरा फेस जलाया है, लेकिन तेरे मन में जो हेट्रेड है वो, उसे हटाओ, वो बहुत बड़ा हैंडीकैप है। बोला ओनली? बोला देखो मेरे को देखो, एक बॉम्ब से मेरी टांग की धज्जियां उड़ गई, ठीक है, लेकिन मैंने अपने मन में हेट्रेड नहीं करना पाया, ठीक है? जैसे कि जो वॉर में इसकी वो हुई थी बेटा, तो वो जो सोल्जर जिसने मेरे को उड़ाया, मेरी टांग वांग को, वॉर कर रहे थे, वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, हम अपने देश के लिए लड़ रहे थे, ठीक है? लेकिन आई यू कैन बर्न योर सेल्फ इनसाइड, लेकिन मेरे लिए अंदर हेट्रेड ने जन्म नहीं लिया उसकी वजह से ना। फिर डैडी बोलता है अच्छा एक और बात बताऊं, जब मैं घर आया ना, तो एक लेडी थी, मेरी 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 मम्मी की फ्रेंड, बोली अरे ये बच्चे को तो तुम वहीं की वहीं रखते तो कितना अच्छा रहता अस्पताल में, हाँ वहां सारे के सारे जले हुओं के बीच में रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। शी थिंक्स, वो अजीब औरत थी, वो सोचती थी कि अंधों को अंधों के साथ रहना चाहिए, और इडियट बॉयज को, अंधों को अंधों के साथ रहना चाहिए, और इडियट बॉयज को इडियट बॉयज के साथ रहना चाहिए। मिस्टर लैम बोलते हैं अच्छा, इसका मतलब तो लंगड़ों को भी लंगड़ा के साथ ही रहना चाहिए। बोला दैट्स राइट। अच्छा मिस्टर लैम, तो कैसी दुनिया होगी बेटा वो? बोला अरे कम से कम जब सारे के सारे लंगड़े होंगे तो एक दूसरे को घूरेंगे तो नहीं, चिढ़ाएंगे तो नहीं, अबे लंगड़े और लंगड़े, तो उसे कहते तू भी तो अबे लंगड़ा, तो एक दूसरे को चिढ़ाएंगे तो नहीं, इसलिए ऐसे हैंडीकैप लोग इकट्ठे रहने चाहिए। मिस्टर लैम बोलते हैं अच्छा तो तुम ये सोचते हो कि जितने भी जले हुए फेस वाले लोग हैं वो सब तुम्हारे जैसे हैं, सेम है क्या? एक जैसे हो गए जले हुए तो नहीं बेटा, एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट। अब इसको ध्यान से सुन लेना बेटा, एवरीथिंग इज द सेम, या ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, चीज की बात नहीं हो रही है, ठीक है? तो हर ह्यूमन जो है वो सेम है, यानी हर एक के पास दो हाथ, दिमाग, हर एक के पास दो पैर, सब कुछ होते हैं, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन एवरी ह्यूमन बींग हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? हर इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है इटसेल्फ। डैरी कहता है अच्छा आप लोगों को, आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें कहां से पता चल जाती है? अरे बेटा मैं वॉच करता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ। अच्छा वैसे मुझे ये जगह पसंद है, एक गार्डन जैसे आपकी है ना, हाँ, और आपका घर गार्डन के बीचों बीच घर जिसमें कर्टन्स नहीं है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं तो गेट हमेशा खुला रहता है, आ जाओ कभी भी। आ तो जाऊं, लेकिन ये मेरा थोड़ी ना, मेरे को चाहिए कि ऐसा ही मेरा होना चाहिए, ठीक है? तो बोलता है हर चीज तुम्हारी है अगर तुम लेना चाहो तो, ठीक है? और वैसे भी मेरा जो मेरा है वो सबका है। डैडी अच्छा तो मैं आ जाया करूं यहाँ दोबारा आ जाया करूं, अगर तुम बाहर जाओ तब भी, यहाँ ना हो तब भी आ जाऊं? बोला हाँ, अरे और भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर। ओह, बोला ओहो फिर ना आऊंगा भाई, और लोग आते हैं तो। मिस्टर लैम वेल दैट नीडंट स्टॉप मी, अरे तो लोगों का होने से क्या होता है, ठीक है? यू नीडंट माइंड मत करो, आ जाया करो। तो डैडी कहता है मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन वो आना बंद हो जाएंगे तुम्हारे दूसरे दोस्त, वो मेरी प्रेजेंस को माइंड करेंगे, ठीक है? वो देखेंगे और मेरे फेस को और भाग जाएंगे। मिस्टर लैम बोलते हैं अरे बेटा कुछ भाग जाएंगे कुछ नहीं भागेंगे, ये रिस्क तो लेना पड़ेगा, तभी तो दोस्ती होगी ना। जो नहीं भागेंगे इसका मतलब उन्हें फेस से कोई लेना देना नहीं है, अच्छे मित्र हैं। उड्डे डैडी ना ना, नो यू वुड लूज, ये इसका मतलब क्या है? यू वुड लूज योर फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड्स से लूज कर दोगे तुम मेरी वजह से, ठीक है? मेरे को दोस्त बनाओगे तो सारे अदर फ्रेंड्स भाग जाएंगे, क्योंकि कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता।
मिस्टर लैम कहते हैं आई एम नॉट अफेक्टेड, ठीक है, आई हैव नॉट मूव्ड मीन्स ना मेरे को कोई असर नहीं पड़ा। नो, मिस्टर लैम बोलते देखो भाई रिटेलिएट मत करो, कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहता है तो बस रिटेलिएट मत करो, वहां लड़ाई शुरू होती है। जब मैं स्ट्रीट में जाता हूं तो बच्चे चिल्लाते हैं लंगड़ू लैम, लेमी लैम, लेमी लैम, लेकिन फिर वही बच्चे मेरे गार्डन में आते हैं, मेरे घर आते हैं। गेम है बेटा, वो डरते नहीं मुझसे। क्यों डरते हैं? मैं उनसे नहीं डरता। कहने का मतलब क्या है, वो हेट नहीं करते मुझसे क्योंकि मैं उनसे हेट नहीं करता। और ये गेम है, मैं उन्हें देता हूं टॉफीज वगैरह, एप्पल्स वगैरह, और मुझे उनसे भी कुछ ना कुछ मिलता है बेटा। इसे क्या मिलता है? इसे मिलती है कंपनी ऑफ अदर्स, ठीक है, मुझे कंपनी मिलती है लोगों की। अच्छा, फिर डैडी बोलते हैं अच्छा ये जो टांग थी, टांग तुम्हारी वॉर में उड़ गई थी क्या? बोला हाँ। अच्छा अब ये बताओ, तुम कह रहे थे कि लैडर पे क्लाइंब करोगे और क्रैब एप्पल तोड़ोगे, कैसे चढ़ते हो एक टांग से? अरे बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सीख ली है, ये थोड़ी है कि किसी के हाथ नहीं है तो आर्ट नहीं बना सकता, ठीक है, बहुत टाइम में सीख लिया मैंने। अच्छा, और अगर आप गिर गए तो आपकी गर्दन टूट गई, नीचे पड़े रहोगे तो अपने आप में मर जाओगे, कोई आएगा भी ना तुम्हें देखने। बोलता है हाँ मर सकता हूँ बिल्कुल। अच्छा आपने बोला कि आप हेल्प कर देंगे, हेल्प चाहते हैं मेरी, आई वुड हेल्प यू। बोला हाँ अगर चाहते हो तो करो, लेकिन मेरी मदर तो नहीं आने देती ना, वो तो परेशान हो गई होगी अभी, ठीक है, कि वो जानना चाहती है मैं कहाँ हूँ। 3 मील दूर है मेरा घर फील्ड से, मैं 14 साल के हो गया हूँ, फिर भी वो ध्यान ही नहीं देते, मुझे घर से निकलने नहीं देते। कहाँ गया मेरे पेरेंट्स? बोले हाँ तो पेरेंट्स है ना बेटा, पीपल वरी, वो वरी करते हैं। नहीं पीपल फस, वो वरी कहाँ करते हैं, फस होता है अननेसेसरी वरी, बेवजह से वरी करते हैं वो लोग। तो मिस्टर लैम बोलते हैं अच्छा तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो जाओ और मम्मी पापा से पूछ के आओ। बोला अच्छा इतनी दूर है, 3 मील दूर? बोले तो बहुत अच्छी इवनिंग है, देखो मौसम कितना अच्छा है, तुम क्या लंगड़े हो, टांगे भाग के पूछ के आओ। मैं एक बार घर गया, डैडी कहता है तो मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आने देंगे। अब मिस्टर लैम कमेंट मारते हैं बेटा बहाने मत मार, अगर तू घर गया तो वापस तू आएगा ही नहीं अपनी मर्जी से। अब डैडी एकदम से बोलता है अच्छा तुझे पता नहीं है तुम्हें, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, जब मैं ठान लेता हूं ना वो काम कर लेता हूं। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता तू क्या कर लेता है, तुझे ही पता है बस। इफ आई चूज, अगर मैंने ठान लिया ना। मिस्टर लैम बोले अरे यार तुमने क्या चूज करना है, मैं हर चीज मैं ही बताऊंगा क्या बेटा, अपना रास्ता खुद बनाओ। आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं हर चीज थोड़ी बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। अरे बाबा दे टेल मी, मेरे माँ बाप इंस्ट्रक्शन देते ना, वहां जा वहां मत जा, वहां जा वो बताते हैं। तो माँ बाप क्या हमेशा, मिस्टर लैम कहते हैं माँ बाप क्या हमेशा सही होते हैं बेटा, गलत बात पे भी एग्री क्यों करते हो? डैडी कहता है एक्चुअली मैंने अभी तक सोचा ही नहीं कि मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो किसी के पास ना हो, आगे भी किसी के पास ना हो, जो मेरा हो, जैसे आपका ये गार्डन है। क्या चीजें मेरे को पता नहीं, मेरे एम नहीं है कुछ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं तो पहले एम बनाओ, यू कुड फाइंड आउट हाउ, कैसे? वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर और गोइंग देयर, ठीक है, वेट करो, वॉच करो, लोगों की बात सुनो, तुम्हारा मन किस में होता है ये सोचो, लगता है, ठीक है, लोगों की कंपनी में जाओ। खैर अब मेरे को बीज को देखने जाना है, बहुत बातें हो गई। डैडी अच्छा एक बात बताओ, अब उसको डैडी को शक हो गया सच में मिस्टर लैम का कोई फ्रेंड है ही नहीं इनफैक्ट बेटा, ठीक है, वो जो दूसरे लोग हैं जो यहाँ आते हैं वो आपसे बात करते हैं, आपसे कुछ चीज पूछते हैं जैसे मैं पूछता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं कुछ पूछते हैं कुछ नहीं, कुछ बातें करते हैं कुछ नहीं, मैं हमेशा बात करता हूँ, मुझे लर्निंग अच्छी लगती है। डैडी मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारा कोई दोस्त है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आता है, इतनी देर से तुम्हें बात कर रहा हूँ कोई आया नहीं। हाँ तुम अकेले हो यहाँ पर, मिजरेबल हो, और अगर तुम्हें वो कुछ हो गया, बीमार पड़ गए, गिर गए, तो किसी को परवाह नहीं कि तुम जिंदे हो या मर गए, कोई नो वन केयर्स। स्लैम अच्छा बाबा जो सोचना है सोच। अच्छा ये बताओ अगर दोस्त है तो नाम बताइए जरा उनके, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, नाम बताओ अपने फ्रेंड्स के। अब एक्चुअली उसका कोई सच्चा दोस्त है ही नहीं बेटा, ठीक है, और बोला है नाम में क्या रखा है बेटा, टॉम, डिक और हैरी। टॉम, डिक और हैरी इंग्लिश में एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है ऐरा गहरा, ठीक है, मैं कहूंगा एनी टॉम, डिक और हैरी विल कम एंड आई विल टीच हिम। ये मत सोचो कि मैं उसे पढ़ा दूंगा एनी टिम टॉम, डिक एंड हैरी। तो वो बोलता है टॉम, डिक और हैरी है, अच्छा मैं बीज की तरफ दे रहा हूँ, की तरफ जा रहा हूँ देखने। डैडी को समझ जाता है, बोलता है तुम पागल हो, बिल्कुल पागल, क्रेजी। मिस्टर लैम बोलते हैं अच्छा बहाने मार रहा है क्या? डैडी कहते किस बात के बहाने, यू डोंट टॉक नॉनसेंस। बोला अरे तुम बहानेबाज हो, ठीक है, हमेशा बहाने मारते हो, यू हैव गॉट अ बर्न फेस एंड दैट इज अदर पीपल्स एक्सक्यूज, ठीक है, लोगों के लिए क्या बहाने, मेरे को लोगों की पसंद नहीं है कंपनी, इसलिए मैं लोगों से बात नहीं करता, मेरे को तो तुम्हारे फेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पागल बता दिया कि क्रेजी बता दिया, ठीक है, मेरे से दूर भागने के लिए। डैडी गुस्सा आ जाता है,
तुम दूसरों की तरह हो, बिल्कुल उन्हीं की तरह बोलते हो। हाँ, अगर तुम्हें मेरे फेस को देखकर सॉरी फील नहीं होता तो तुम डरते हो मेरे फेस से। अगर तुम डरते नहीं हो तो तुम हेट करते हो मुझे। तुम सोचते हो मैं बदसूरत हूं, डेविल की तरह, राक्षस की तरह। आई एम अ डेविल, डोंट यू? शाउट्स, चिल्लाता है। मिस्टर लैम रिप्लाई नहीं करते बेटा, और वो पीस को देखने चले जाते हैं। डैडी अचानक रियलाइज करता है मैंने कितना गंदा बोला, इस आदमी ने मुझे कितना अच्छा अच्छा समझाया। बोला नहीं, तुम पागल नहीं हो सकते। आई लाइक इट हियर, मेरे को पसंद है आपकी कंपनी, मुझे ये जगह भी पसंद है। फिर एकदम से उठता है बेटा और चिल्लाता है मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊंगा, देख लेना, वेट करो। मैं भाग सकता हूँ, तुम्हारी तरह लंगड़ा नहीं हूँ, टिन लेग नहीं है, मैं वापस आऊंगा, देखना। और डैडी बहुत तेजी से वहां चला जाता है। साउंड ऑफ गार्डन अगेन, ठीक है, फिर से चिड़ियों विड़ियों की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, मिस्टर लैम कितने अकेले हैं बेटा, लोनली कितने हैं। अब ये लैंग्वेज यहाँ की थोड़ी रॉन्ग है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी मिस्टर लैम को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, बोलते अरे मेरे दुनिया वाले, अरे मेरे बच्चों, ऐसा ही होता है। दैट इज यू हैव सीन टू, ये सब तुमने देखा है, मैंने देखा है। ठीक है, तुम्हें पता है, वी ऑल नो, मुझे भी पता है, सबको पता है। क्या कह के गया है? आई विल कम बैक, दे नेवर डू। बहुत लोग कहते हैं मुझे कि मेरी हेल्प करने वापस आएंगे, कोई नहीं आता। नॉट देम, नेवर डू कम बैक, कभी नहीं आते। और गार्डन नॉइजेस बेटा फेड हो जाती है। एंड दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल सीन, दैट इज सीन 2। डैडी आके अपनी मम्मी को बताता है, जो इसमें नहीं है वो बता दूं मैं, मम्मी को बताता है कि मैंने वहां जाना है मिस्टर लैम्ब के पास। मम्मी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुझे क्या लगता है, क्या सोचता है तू, मैंने सुना नहीं उसके बारे में। डैडी बोलते हैं जो लोग बताते हैं वो हमेशा सही थोड़ी होता है। बोला अरे मुझे बताया है, वार्न किया है लोगों ने, हम यहाँ 3 महीने से हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैंने पूरा पता कर लिया है जो जानने वाली चीजें हैं, और तुम वापस नहीं जा रहे हो। तो डैडी बोलता आप डर किस बात के रही, व्हाट डू यू थिंक इज, क्या है वो? एक बूढ़ा आदमी, टिन लेग वाला, एक बड़े हाउस में रहता है, कर्टन्स नहीं है, उसके पास एक बहुत बड़ा गार्डन है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, मैं जाना चाहता हूँ, वहां बैठना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ उसकी बातें, देखना चाहता हूँ। माँ कहती है क्या देखना, क्या सुनना चाहते हो? मैं सुनना चाहता हूँ, बिल्कुल वही आंसर दे रहा है जो डैडी उसने लैम ने सिखाए हैं। बीज सिंगिंग, मैं देखना चाहता हूँ बीज सिंगिंग कैसे करती है, यानी मैं पॉजिटिव चीजें सीखना चाहता हूँ। हिम टॉकिंग, मैं चाहता हूँ कि वो बात करे और मैं सब कुछ सीखूं। मदर, और वो क्या सिखाता है तुम्हें, क्या? थिंग्स दैट मैटर, वो सब सिखाया है जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिनका मतलब है दुनिया में, जो मुझे किसी ने नहीं बताया आज तक, आपने भी नहीं बताया, वो चीजें जो मुझे सोचने पर मजबूर करती हैं। मम्मी कहते हैं तो तू यहीं रुक और यहीं कर ले थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर, ठीक है, यहीं सही है, हट। बच्चा बोलता है आई हेट इट हियर, मुझे घर में बंद होना पसंद नहीं। मम्मी कहती है, फिर वही देखो, मम्मी का एटीट्यूड थोड़ा बहुत बुरा है इस मामले में। बेटा तेरी गलती नहीं है जो तू ये जब कह रहा है, मैंने तुम्हें माफ किया। इट का मतलब है यहाँ योर फेस, योर अगली फेस, ये जो तेरा बदसूरत सा फेस है ना, यही तुझे बुरा फील कराता है, ठीक है। एंड से देम आई डोंट ब्लेम यू, ब्लेम तेरे फेस को करूंगी मैं, तुझे नहीं करूंगी। शक्ल भी तेरी ऐसी हो गई है और अब अकल भी ऐसी हो गई है। डैडी कहता है लेकिन अब वो सीख क्या है बच्चा? बोला है मैं जो कुछ कह रहा हूं उससे मेरे फेस का कोई लेना देना नहीं है, और कोई मतलब नहीं है कि मैं दिखता कैसा हूं। मुझे आई डोंट केयर अबाउट इट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है मैं क्या सोचता हूं, क्या महसूस करता हूं, क्या देखता हूं, क्या ढूंढना चाहता हूं, क्या सुनता हूं। और मैं वापस जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सिर्फ वहां उनकी हेल्प करने जा रहा हूं, क्रैब एप्पल्स को तोड़ने के लिए। और जब हम क्रैब एप्पल तोड़ेंगे तो वो फिर मुझे कुछ सिखाएंगे, बातेंगे, मैं सुनूंगा उनकी बात, लेकिन मैं जा रहा हूं। मम्मी डंडे उठा लेती है, शायद डंडा उठा लेती है। विल स्टॉप हियर, रुकता है कि नहीं? ओह नो, नहीं माँ, आज नहीं रुकूंगा, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगेन। अगर आज मैं वापस नहीं गया तो जिंदगी में कहीं नहीं जा पाऊंगा। और डोर को स्लैम करके डैडी हाफता हुआ भाग जाता है। और मुझे दुनिया चाहिए, जानना चाहता हूं दुनिया के बारे में। आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट। द साउंड ऑफ पैंटिंग फेड्स। ओके, अब ये फाइनल है, ये है बेटा फाइनल, थर्ड सीन। मिस्टर लैम के गार्डन में पहुंचता है। गार्डन साउंड है, याद रखना वहां पर, ठीक है। नॉइज ऑफ द ब्रांचेस शिफ्टिंग। मिस्टर लैम ने सीढ़ी लगा रखी है बेटा, और सीढ़ी से वो किसी ब्रांच को पकड़ते हैं और हिलाते हैं, दर 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 दर, और क्रैब एप्पल्स गिरते हैं नीचे, ठीक है। स्टडी, दैट्स ऑल, गॉट इट, गॉट इट मतलब गॉट द ब्रांच, ठीक है, दैट्स इट। एंड अगेन दैट्स इट। फिर दूसरी ब्रांच को पकड़ के हिलाते हैं, लेटर पे चढ़ के हाथ से, ठीक है। अचानक क्या होता है कि वो शायद
उस पर प्रेशर ज़्यादा बना देते हैं, क्रीकिंग की आवाज़ होती है और क्रैश और लेडर के साथ मिस्टर लैम्ब बहुत जोर से धड़ाम से नीचे गिरते हैं। ब्रांच भी उसकी तरह आवाज़ करती है, टूट जाती है, साइलेंस हो जाता है। तभी डैरी पहुंचता है गार्डन गेट के पास, ठीक है। डैरी फिर चिल्लाता है, यू सी, देखा, तुमने देखा, मैं आ गया। यू सेड आई वोंट एंड दे सेड, तुमने कहा था मैं नहीं आऊंगा। मेरी मम्मी भी कह रही थी, मेरे पेरेंट्स ने भी आने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं आ गया। आई वॉन्टेड। ही स्टॉप्स डेड साइलेंस। अचानक वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब गिरे पड़े हैं। बेटा भागता है, मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब, यू। फिर ग्रास से होके भागता है बहुत तेजी से, घुटनों के बल मिस्टर लैम्ब के पास बैठ जाता है। मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट, यू फेल, हो कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुम्हारा रियल फ्रेंड आ गया है मिस्टर लैम्ब। आप गिर गए, आई एम हियर, मैं आ गया मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। लेकिन मिस्टर लैम्ब रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है। फिर चिल्लाता है, आई केम बैक लेमी लैम्ब, आई डिड कम बैक। डैडी बिगिंस टू वीप, ठीक है, मैं आ गया मिस्टर लैम्ब, आ गया, देखो मैं आ गया। और उसके बाद वो रियलाइज करता है कि मिस्टर लैम्ब हैज ऑलरेडी डाइड, ठीक है, और वो रोना शुरू कर देता है। तो मिस्टर लैम्ब मर तो जाते हैं बेटा, लेकिन डैरी को ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। ओके, तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। ओके, और ये थोड़े से क्वेश्चंस जरा बहुत जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है। क्या What is it that draws Derry towards Mr. Lamb in spite of himself? ठीक है, डैरी अट्रैक्ट क्यों हो जाता है मिस्टर लैम्ब की, जबकि वो बहुत ही एग्रेसिव सा लड़का है। पहला क्या कि मिस्टर लैम्ब ट्रीट्स हिम लाइक एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, उसको एक ऑर्डिनरी बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं मिस्टर लैम्ब, ठीक है, ना कि एक हैंडीकैप की तरह। तो शोज एज इफ ही हैज नॉट इवन नोटिस्ड हिज फेस, ठीक है। और जब वो उसका मन भटकाने के लिए उसके फेस से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं माइंड को, ठीक है, और टॉक्स अबाउट हिज हेल्प, ठीक है। अच्छा, in which section of the play does Mr. Lamb display sign of loneliness and disappointment? What are the ways in which Mr. Lamb tries to overcome these feelings? कौन से सेक्शन में? अब ये सेक्शन तो नहीं आएगा, वैसे सेक्शन 2, सेक्शन 1, एंड ऑफ द सेक्शन 1 आएगा इसमें, अगर आंसर आना चाहिए। लेकिन बेटा पैसेज तो वो तो होगा नहीं, पूरा चैप्टर तो दिया नहीं होगा। तो ये कब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, व्हेन डज मिस्टर लैम्ब डिस्प्ले साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। अकेलेपन का तुम्हें कब पता चलता है कि वो बहुत लोनली है? When Derry goes back to his home, all right, and Mr. Lamb is all alone in his garden, okay? Then he says that many children say that they would come back as his friends to help him, but no one comes back, ठीक है। What are the ways in which Mr. Lamb tries to overcome these feelings, ठीक है। वो loneliness दूर भगाने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल solid points है। He keeps his gate open, he allows anyone and everyone to come, ठीक है। He reads books etc, बुक्स वगैरह को रीड करता है। Lit fire in winter, के लोग आए सेकें उसके साथ बात करें। And he distributes many things to the children, okay। चलिए, the actual pain or inconvenience caused by a physical impairment is often much less than the sense of alienation felt by the person with disabilities. What is the kind of behavior that the person expects from others, ठीक है। ये जो हैंडीकैप पर्सन है उसके साथ हमें कैसा बिहेवियर करना चाहिए, वो कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है हमसे, याद रखिएगा। सबसे पहली बात होती है कि वी शुड ट्रीट अ हैंडीकैप पर्सन एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। उसको उसकी हैंडीकैप की बार बार याद ना दिलाएं, उसको ऑर्डिनरी शख्स की तरह ट्रीट करें। एंड ही शुड बी गिवन फ्रीडम, और उसको फ्रीडम, दुनिया को समझने की फ्रीडम देनी चाहिए उसको। ये दो बातें हैं, याद रखना, ठीक है। क्या कि ही शुड बी ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, और दूसरा ही शुड बी गिवन फ्रीडम, ठीक है, टू डिसाइड हिज ओन कोर्स, टू डिसाइड हिज ओन एम, टू डू व्हाट ही वांट्स। चलिए, will Derry get back to his old seclusion, or will Mr. Lamb's brief association affect a change in the kind of the life he will lead in future? क्या वो फिर से अकेलेपन में से जूझता रहेगा, या उसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी? ऑफ कोर्स उसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, काफी लंबा हो गया ये, और मैं इसका रिवीजन के लिए आई विल mention certain questions, ठीक है, and we'll revise it through questions and answers, right? Thank you, bye bye, goodbye, namaskar.